सोमवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त तथा खाद्य आपूर्ति डॉक्टर शून्य रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं आजादी के वीर सपूतों को नमन किया। इस मौके पर डॉक्टर शून्य उरांव ने कहा कि कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीयता और निष्ठा की भावना कूट कूट कर भरी है। जिन्होंने देश की आजादी में भाग नहीं लिया, वे आज देश में शासन चला रहे हैं। ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीयता और देशभक्ति की बात ना सिखाए। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद हमेशा से देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष केशव कुमार महतो, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव, डॉक्टर शून्य राजेश गुप्ता छोटू, रविंद्र सिंह, सुल्तान अहमद, मदन मोहन शर्मा, निरंजन पासवान, केदार पासवान, गुंजन सिंह, आभा सिन्हा, इंदिरा देवी, नीरज भोक्ता, जितेंद्र त्रिवेदी, जगन्नाथ साहू, शहजादा हुसैन, भानु प्रताप बड़ाइक समेत अन्य नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर शून्य रामेश्वर उरांव ने कहा कि आज ही के दिन 1942 में गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत से अंग्रेजी शासन को यह बात समझ में आ गई कि अब भारत में उनका शासन करना संभव नहीं है और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार पेगासस के माध्यम से लोगों की स्वतंत्रता तथा निजता को छीनने के प्रयास में जुटी है। जब यह बात सामने आ गई है, तो केंद्र सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल ने कहा कि 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के दूसरे ही दिन पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई और एकीकृत बिहार में झारखंड पूरे आंदोलन का केंद्र बन गया। आजादी के दीवानों ने गांधी जी के आह्वान पर 1942 में ही राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कांग्रेसी झंडा फहराने का काम किया और इस क्रांति ने ही भारत की आजादी की बुनियाद तय कर दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि देश आज उन महान राष्ट्रभक्तों की कुर्बानी की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि अगस्त क्रांति के दौरान रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम और संताल क्षेत्र में 2500 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हुई और ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में गोलीबारी में आजादी के कई दीवाने शहीद हुए। वहीं जेल में दी गई यातना से कई स्वतंत्रता सेनानी घर वापस नहीं लौट पाए। प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि अगस्त क्रांति में कांग्रेस के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान की वजह से ही आज हम सभी स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। इस त्याग और बलिदान को आज शत शत नमन करने का दिन है। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शून्य राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि अगस्त क्रांति भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में ऐसा स्वर्णिम इतिहास बन गया जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा और जब भी देश की आजादी, देश के निर्माण और आधुनिक भारत के निर्माण की बात होगी, युवा पीढ़ी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सरीखे नेताओं को नमन करेगी। महात्मा गांधी जी के स्टेचू के पास, मूर्ति के पास आज पूरा विश्व जानता है, देश जानता है कि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है देश के लिए, देश के इतिहास के लिए। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था और आज ही से एक तरह से शुरुआत हुई आज़ादी की। अंग्रेज लोग समझ गए कि पूरा देश जब एक हो गया है कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, तो अब भारत में शासन करना मुश्किल है। इसलिए अंततः 15 अगस्त 1947 को वे भारत छोड़ करके चले गए। तो आज विशेष महत्व है देश के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में। आज हम नमन करने आए हैं गांधी जी को और साथ साथ वो सभी महान नेताओं को जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। वो सभी लोगों को
आज़ादी के दीवानों को, जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, और उनको भी ये बताना चाहेंगे, उनको वैसे लोगों को जिन्होंने भाग नहीं लिया था लेकिन आज राज कर रहे हैं। देश की आज़ादी में बहुत से लोगों का योगदान नहीं था, लेकिन देश की आज़ादी, देश को आज़ाद होने पर, देश के आज़ाद होने पर वे बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रभक्ति तो देखनी हो तो कांग्रेस में देखना चाहिए। कांग्रेस पहली पार्टी थी देश में जिसने अपना नाम राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस रखा, अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रीय शब्द सबसे पहले उसी ने जोड़ा पार्टी के रूप में। तो राष्ट्रीयता हमको कुछ सिखाया नहीं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, रोज रोज कहते हैं कि राष्ट्रीयता, भारत माता, भारत माता। भारत माता का नारा किसने दिया? कहाँ से शुरुआत हुई? आज़ादी की लड़ाई की जंग शुरू हुई और आज चल रही है। हम भारत माता के पुत्र हैं। हम राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, राष्ट्र की एकता पर विश्वास करते हैं, सभी समाजों की समरसता पर विश्वास करते हैं। ये कांग्रेस है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो ये देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी एक नया तानाशाही प्रवृत्ति का शासक इस देश में राज कर रहा है, और जिसके चलते देश के तमाम जनतांत्रिक अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है। ये पेगासस अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि 50,000 लोग पर इनका CID गिरी चल रहा है, इनका जो है वो जांच कर रहे हैं ये। और आम आदमी से जुड़े हुए कोई सवाल पे, मोदी के 7 साल पूरे हो गए, किसी सवाल पे राहत मिला हो आज तक? किसी सवाल पे? पहला इनके जो टेन्योर था और दूसरे टेन्योर, सबसे ज़्यादा जो कब्जा कर लिया पूंजीपतियों ने देश के मीडिया को कर लिया कब्जा, उसका नतीजा है कि आप आम आदमी की बात हो ही नहीं सकती है। जिस सोशल मीडिया को इन्होंने 2014 में उपयोग करके मोदी 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 किया, आज उस सोशल मीडिया का भी गला घोट दिया। आज जुडिशियरी तक नहीं बचा है। जितने संवैधानिक हमारे ढांचे थे, वो सारे ढांचों पे इनका कब्जा है। तो ये देश जो हम अगस्त क्रांति सप्ताह मनाने जा रहे हैं, तो सही में ये देश के जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का दिन का आज संकल्प।